लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने क्या कहा था, जय जवान और जय किसान। और जय किसान की नारा देते हुए जो है पाकिस्तान के अंदर घुस करके पूरा जो है क्षेत्र को कब्जे में कर लिया था। तो ये हमारे देश की सेना की शक्ति आजादी। हमारे चैनल में सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेसी नेता संजीव जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आप सभी को जो है सेना की इस कार्रवाई की शुभकामनाएं, जो कि पाकिस्तान के ऊपर सेना ने कार्रवाई किया है जी, और सेना ने हमारे देश का मस्तक ऊंचा किया है। संपूर्ण देशवासियों सहित बिहार के सभी राज्यवासियों को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग भी जितने भी तमाम मीडिया के लोग हैं या फिर तमाम देशवासी हैं, इस पर गर्व कर रहे हैं हमारी सेना पर। लेकिन अब कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े हुए सवाल भी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से मधुबनी के मंच से कहा कि कल्पना से परे सजा देंगे हम, और उसके बाद कई जो विपक्ष हैं उनको ट्रोल कर रहे थे, कह रहे थे कि जिस तरीके से धर्म पूछकर मारी जाने की जो बातें सामने आई थी, ये सब जो है वो चुनाव से पहले एक चुनावी रणनीति के तहत फैलाया जा रहा है। उस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सेना की जो कार्रवाई होती है और राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा की जब कार्रवाई होती है और देश प्रेम की जब बात होती है जी, तो उस समय हम राजनीति को परे हट करके और सभी राजनीति मनमुटाव को और विचार को अपने से परे हट करके देश की सुरक्षा और देशभक्ति के बारे में हम सोचते हैं। जी, जब से हमारा देश आजाद हुआ जी, तब से लेकर के अब तक कई सैनिक कार्रवाई हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन और अन्य देशों पे हुआ जी। और हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने क्या कहा था, जय जवान और जय किसान। और जय किसान की नारा देते हुए जो है पाकिस्तान के अंदर घुस करके पूरा जो है क्षेत्र को कब्जे में कर लिया था। तो ये हमारे देश की सेना की शक्ति आजादी से लेकर के अब तक सेना की शक्ति हमारी है। और हमारे सैन्य बल इतने मजबूत है, चाहे स्थल सेना हो, आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, वायुसेना, और चाहे नेवल फोर्स हो, और हमारी आंतरिक सुरक्षा के जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, और जो भी पुलिस बल है सभी, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस बल हो, चाहे अन्य पैरामिलिट्री फोर्स हो, सभी डट करके देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ते रहते हैं और हमेशा भविष्य में लड़ते रहेंगे। जहाँ तक मोदी जी की राजनीतिक बयान का सवाल है, तो राजनीतिक बयान तो देखिए, राजनीतिक लोग बयानबाजी करते ही हैं जी। उसके लिए हर एक राजनीतिक दल को, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, सभी को अपनी राजनीति करने का हक है। क्योंकि राजनीति जो संविधान है, संविधान में राजनीति है। अगर देश है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तभी देश है, तभी सेना है, तभी प्रधानमंत्री है, तभी राष्ट्रपति है और तभी देश की संप्रभुता है। लेकिन तो राजनीति तो होगी, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होती रहती है। हम इस बात से भी हम किनारा नहीं ले सकते हैं कि जब सेना का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सेना के अदम्य शौर्य की हम बड़ाई कर रहे हैं, तो हमें देश की जो सरकार है, चाहे कितने जितने भी विपक्षी नेताओं ने सुबह से जो सराहना की है, उसमें देश की सरकार को लेकर किसी ने अभी तक एक भी बयानबाजी नहीं की है। यदि मोदी सरकार पर एक विपक्ष के तरह से कटाक्ष किया जाता है, यदि उनकी कमियां गिनाई जाती हैं, तो उनकी जो मजबूती है, जिस तरीके से हर बार अटैक के 10 दिनों के अंदर में, 10 से 12 दिनों के अंदर में जो जवाबी कार्रवाई है, वो जब से मोदी सरकार आई है तब से जवाबी कार्रवाई जो है वो इतने दिनों में दे दी जाती है। तो क्या ऐसी बात नहीं है? जवाबी कार्रवाई चाहे कोई भी सरकार रहे हो, जब से हमारा देश नेहरू जी के टाइम से लेकर के अब तक में जो भी सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे अन्य दलों की सरकार रही हो, सभी ने जवाबी कार्रवाई भी किया है और जो प्रतिरक्षा होती है उसके पहले भी कार्रवाई किया है। और घर जो है, हम अपने दुश्मनों के घर में घुस करके कार्रवाई की है। अब आज जहाँ तक अभी की बात है, तो अभी जो पुलवामा हमले के बाद और अभी जो पहलगांव में निर्दोष 26 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, वो बहुत ही निंदनीय घटना थी। क्योंकि देखिए, उस समय सुरक्षा चूक काफी हुआ था, चाहे जिस स्तर पे हो। और
चूंकि कश्मीर में धारा 370 हटाया गया था और उस समय पुलिस और सेना बलों की मुस्तैदी होनी चाहिए, लेकिन उस समय चाहे जिस भी स्तर पे प्रशासन के स्तर पे या कहीं पे जो भी त्रुटि हुई होगी, लेकिन खैर उस बात को सुधारा गया और हम सरकार को बधाई देते हैं विपक्ष होने के नाते। और आगामी चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार हैं, तो मैं सभी दल को ये बधाई देता हूं कि हमारी सरकार जो है, केंद्र सरकार ने अच्छा निर्णय लेते हुए जवाबी कार्रवाई किया और हमारे दुश्मन के घरों में घुस करके और जो आतंकवादी क्षेत्र थे, जो कि लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग कैंप था, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो कि हमारा ही क्षेत्र है, जिसको जबरदस्ती जो है पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। हम सभी विपक्षी दल ये भी चाहते हैं कि जो हमारा जमीन पाकिस्तान के कब्जे में है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पुनः वापस लिया जाए। और इस तरह से इस प्रकार से एयर स्ट्राइक और आर्मी और सेना और नेवी चारों तरफ से जो है हमारे दुश्मन के क्षेत्रों में जहां आतंकवाद फैलाया जा रहा है और जहां पे ट्रेनिंग कैंप चल रहा है उस पर हमला हो और इस प्रकार के हमले आगे हो, जिससे कि जो हमारे देश के प्रति नफरत करने वाले जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वो दुश्मन देश जो है, उनको एक कड़ी से कड़ी सबक सिखाया जाए। सिंदूर ऑपरेशन नाम पर क्या कहेंगे? क्योंकि हमारी माँ सिंदूर ऑपरेशन बहुत ही अच्छा नाम है, क्योंकि जो पहलगांव में हमला हुआ हमारे भारत की बेटियों को, फौज की जो पत्नी थी उनके सिंदूर को मिटाया गया और उसका बदला जो है अभी ले लिया गया है। तो सिंदूर ऑपरेशन जो है यह काफी सफल नाम है और हम इसके लिए अपनी सरकार को और खास करके जो है रक्षा मंत्री और खास करके जो हमारे रक्षा के तीनों विंग हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं और ये हमारे लिए बड़ा ही गर्व का क्षण है। और हम ये चाहते हैं कि जो है दुश्मन को एक छठी का दूध याद दिला जाए, क्योंकि हम शुरू से ही हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, कानून हमारे लिए प्यारा है और धारा 370 जब कश्मीर से हटाया गया था तो हमने उसका पूरा समर्थन किया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में और सब जगह जो है कानून का कुछ और परिधि था, लेकिन अब जो है हम वहाँ जाते हैं और गर्व से जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और कहीं भी कानून की दलीलें देते हैं और सुप्रीम कोर्ट और संविधान का मस्तक ऊंचा करते हैं। तो इसलिए जो है उसका भी हमने समर्थन किया था और ये बहुत अच्छी कार्रवाई रही। मैं इसके लिए जो है पूरा सेना का समर्थन करता हूं और सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। लेकिन कहीं न कहीं जवाबी कार्रवाई में उधर से भी जो कार्रवाई है वो हो सकती है, इसकी संभावना जरूर है, क्योंकि देश के 244 जिलों में जो मॉक ड्रिल है उसका आदेश तो एक दिन पहले ही दे दिया गया था और फिर कल जो है एयर स्ट्राइक किया गया। तो क्या लगता है हमारे देश में भी जो अलर्ट मूड पर रखा गया है और 244 जिले में मॉक ड्रिल होगा, तो क्या लग रहा है संभावित स्थिति के तहत आप लोग सीनियर लीडर है, क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है? देखिए, हम हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं और हमारी सेना इतनी सशक्त है, थल, नभ, जल और आंतरिक सुरक्षा, हमारी तीनों सेना और आंतरिक सुरक्षा के पुलिस बल इतने मजबूत है कि किसी भी देश से टक्कर ले सकते हैं। और आज की ये परिस्थिति है, मॉक ड्रिल जो होता है वो एक ट्रेनिंग का भाग होता है कि अगर आपात स्थिति आती है तो हमारी सेना, हमारे पुलिस कैसे दुश्मनों से निपटती है और ये एक अच्छी रणनीति है। जी, 1971 में लास्ट टाइम हुई थी मॉक ड्रिल और तभी युद्ध हो भी रहा था और इस बार फिर से जो है इसकी जरूरत आन पड़ी है। क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? देखिए, संभावित चुनौतियों को और संभावित जो अटैक है या संभावित हमला है पड़ोसी दुश्मन देशों से, देखिए दुश्मन से हमेशा लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। दुश्मन कुछ भी कर सकता है और आज जो सेना इस तरह से करता है, पाकिस्तान का साथ देता है, तो ये सब चीजें जो है छुपा हुआ नहीं है। इसलिए हमारी सेना चारों तरफ से मजबूत है और देख लिया जाएगा। और जब सरफरोशी की तमन्ना हम हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम जो है दुश्मन के दांत को खट्टे कर देंगे, क्योंकि हम भारत हैं और संप्रभुत्व भारत है और आज का विकसित भारत है। हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे दुश्मन हमारे क्षेत्रों में घुसपैठ करेंगे
तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मॉक ड्रिल, यदि आप उन क्षेत्रों में, उन जिले में हैं, उन राज्य में अभी स्थित है मॉक ड्रिल के समय, तो इस प्रशिक्षण में हम सब जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके मीडिया के सभी भाइयों को धन्यवाद, क्योंकि इस प्रकार से मीडिया के द्वारा ही आम जनता को इस बात की जानकारी मिलती है। और हमारे क्षेत्र से जो हमारा जो भागलपुर जिला है, वहाँ से भी क्षेत्र से मीडिया लोग और बहुत सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और उधर से जो है हमें लगातार बधाई का कॉल आ रहा है। और हमारा पूरा बिहार राज्य, जो कि संप्रभुत्व बिहार राज्य था, मौर्यकालीन बिहार राज्य था, वैसा ही बिहार को मजबूत बनाएंगे तो देश मजबूत होगा। और इसलिए